नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सीरीज़ में पल्स मॉड्यूलेशन चैप्टर के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। इसलिए पिछले लेक्चर में हमने टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग TDM एंड FDM सिस्टम को स्टडी किया था। आज हम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। Multiple access techniques means generally we'll say that the remote sharing of communication channel has been done by the multiple access like satellite or radio channel because their user are at long distance। यानी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स में हम क्या करते हैं कि रिमोट शेयरिंग करते हैं। हमारे यूज़र डिफरेंट प्लेस पर, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर, डिफरेंट प्लेसेस पर होते हैं और उनको हम दे कैन शेयर दी चैनल, वो चैनल को शेयर कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, फॉर डिफरेंट लोकेशन, रिमोट लोकेशन से कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ द मल्टीपल एक्सेस कि हमारे यूज़र्स डिफरेंट लोकेशंस पर हैं और वहाँ से वो एक कॉमन चैनल को शेयर कर सकते हैं। जबकि मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता था, मल्टीप्लेक्सिंग यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता था कि हमारा यूज़र एक लोकल एरिया के अंदर ही होता था, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं होता था, एक लोकल एरिया में वो चैनल को शेयर करता था। तो अगर लोकल एरिया में चैनल को शेयर करना है तो TDM और FDM टेक्निक से ही किया जा सकता है। लेकिन अगर हमें रिमोट लोकेशन से चैनल को शेयर करना है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से, यानी एक यूज़र मान लीजिए कानपुर में है तो दूसरा यूज़र लखनऊ में बैठा हुआ है, तीसरा यूज़र कहीं और आंध्रा में है, इस तरह से अगर रिमोट लोकेशन करना है, शेयरिंग करना है चैनल को, तो वी विल प्रीफर दी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। इन दूसरा एडवांटेज का है, इन मल्टीप्लेक्स सिस्टम द नीड ऑफ यूजर इज फिक्स्ड while in multiple access system the need of user may be changed with time, so there is provision for dynamic channel allocation। यानी TDM या FDM टेक्नोलॉजी टेक्निक्स के अंदर क्या होता है कि जो यूज़र होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो फिक्स होती है। जैसे टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन लाइन में उसको क्या है, उसको केवल कॉलिंग करना है, तो उसका फिक्स है कि उसे कॉलिंग करना है। लेकिन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स में क्या है कि यूज़र की डिमांड चेंज हो सकती है, तो उसमें ये प्रोविज़न रखा जाता है कि उसके चैनल का जो अलोकेशन है वो डायनेमिकली अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज किया जा सकता है। जैसे आप अपने घर पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में पहले आपने कहा साहब मुझे 2 Mbps की स्पीड चाहिए, तो आपको 2 Mbps की स्पीड मिलती है। लेकिन आपने रैंडमली कहा कि भाई अब मेरी 2 Mbps की स्पीड में काम नहीं चल रहा, अब हमें 10 Mbps की स्पीड का कनेक्शन चाहिए, तो दे विल अलोकेटेड द 10 Mbps स्पीड टू यू। तो अकॉर्डिंगली दे हैव द प्रोविजन फॉर डायनामिक चैनल अलोकेशंस। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द मल्टीपल एक्सेस। जो मेनली दो एडवांटेज हैं इसमें कि एक तो आप रिमोट लोकेशन से चैनल को शेयर कर सकते हैं, दूसरी एडवांटेज ये है कि यूज़र की नीड समय के साथ अगर चेंज होती है तो आप डायनामिकली चैनल उसके लिए अलोकेट कर सकते हैं। जबकि TDM और FDM टेक्निक्स के अंदर ऐसा नहीं होता था कि हम डायनामिकली उनका लोकेशन चेंज कर दें। मल्टीपल एक्सेस में ये एडवांटेज है कि रिमोट लोकेशन से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, साथ साथ हम उसका डायनामिकली चैनल लोकेशन भी कर सकते हैं। उनकी नीड अगर चेंज होती है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। दिस इज द टाइम ऑफ द मल्टीपल एक्सेस सिस्टम। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जिसे हम FDMA बोलते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जिसे TDMA बोलते हैं। नेक्स्ट नीचे देखें सर्कल के, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA एंड स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस SDMA। These are the 4 type of multiple access techniques which we have to studied। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होता है FDMA में, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस different frequency bands are allocated to different users। guard band is used to reduce the interferences from near channel। हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे यूज़र हैं लेकिन हमने हर एक यूज़र को अलग फ्रीक्वेंसी बैंड अलोकेट कर रखा है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड अलोकेटेड टू डिफरेंट यूज़र्स। तो यहाँ देखें तो ये यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को कर रहे हैं और बाई एक्सिस पे पावर को कर रहे हैं। तो हम देखें तो टाइम सबका TD है, सबका टाइम हमने ले रखा है, जो टाइम अलोकेटेड है वो T है और सबका जो पावर है वो वन मैग्नीट्यूड है इसका।
लेकिन फ्रीक्वेंसी सबको अलग अलग लोकेटेड है। यूज़र 1 की फ्रीक्वेंसी अलग है, यूज़र 2 के लिए फ्रीक्वेंसी अलग है, यूज़र 3 के लिए फ्रीक्वेंसी अलग है। उसके साथ साथ अब आप देखें तो राइट हैंड साइड में जो फिगर हमने दिखाया है, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी बाई एक्सिस पर लिया है और एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है। तो यूज़र ए, यूज़र बी, यूज़र सी, यूज़र ए, यूज़र बी, यूज़र सी, यूज़र डी, सभी का टाइम सेम है, लेकिन सभी की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। इसके लिए फ्रीक्वेंसी अलग ली है, इसकी फ्रीक्वेंसी का लेवल अलग है, ये फ्रीक्वेंसी लेवल अलग है, इसका फ्रीक्वेंसी लेवल अलग है। सभी को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल पर रखा, यानी हर एक यूज़र को अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलोकेट की है। दूसरा, दो चैनल के बीच में हमने गार्ड टाइम भी यूज किया है। अगर आप देखें, ये गार्ड टाइम है, यूज़र ए और यूज़र के बीच में गार्ड टाइम है, जिससे कि दोनों चैनलों के बीच में इंटरफ्रेंसेस ना हो। अगर हम ये गार्ड बैंड टाइम ना रखें तो एक चैनल की इंटरफ्रेंस दूसरे चैनल में आ जाता है। कभी कभी पहले अगर आप ध्यान दें, जब हम रेडियो यूज करते थे, तो रेडियो को जब सुनते थे, तो जब एक चैनल हम ट्यून करते थे, एक चैनल पर हमको सुनते हैं, तो उसके पास वाले चैनल का भी उसमें इंटरफ्रेंसेस कभी कभी आ जाता था। तो वो ऐसा जब ही होता है जब गार्ड बैंड, या तो गार्ड बैंड ना हो, गार्ड बैंड तो रखा जाता है, बट कभी कभी गार्ड बैंड इतना इफेक्टिव नहीं होता, या इतना जितना चाहिए उतना नहीं होता है, तो जिसकी वजह से इंटरफ्रेंसेस आ जाता है। तो हमें उसकी वजह से दो चैनलों के बीच में इंटरफ्रेंसेस रखना पड़ता है। नेक्स्ट, दिस इज अगेन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। दूसरे वे में हम देखें तो हमारे पास ब्लॉक ऑफ सब डेटा है, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3। जिसमें देखें यूज़र 1 के लिए ये यूज़र 1 है, ये यूज़र 2 है, ये यूज़र 3 है। और टाइम एक्सिस पर देखें तो सभी के लिए एक ही टाइम पर अलॉट किया है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबकी डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी यूज़र 1 के लिए फ्रीक्वेंसी देखें तो ये फ्रीक्वेंसी यूज़र 1 की है, इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी यूज़र 2 की है, ये फ्रीक्वेंसी यूज़र 3 की है। सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, लेकिन सभी एक ही टाइम पर, और पावर सबकी सेम है। इसी तरह से अगर हमारे पास और भी नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ते हैं तो हम और भी नंबर ऑफ़ यूज़र कर सकते हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3। इसी तरह से इस एक ही टाइम पर, डिफरेंट टाइम पर हमने डिफरेंट यूज़र, यहाँ देखें, ये हमने तीनों जो यूज़र हैं वो एक ही टाइम पर हैं, लेकिन सबका फ्रीक्वेंसी बैंड अलग है। लेकिन यूज़र, ये देखें, ये वाले यूज़र जो हैं, इनका जो टाइम है वो डिफरेंट स्लॉट है, बट डिफरेंट स्लॉट और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। देन यूज़र ये वाला देखें तो इनका, यूज़र का ये ब्लॉक अलग है, तो सभी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। मतलब ये यूज़र अगर देखें रो 1, अगर हम इस रो में देखें तो ये सभी के लिए हमने सेम फ्रीक्वेंसी रखी हुई है, लेकिन टाइम स्लॉट अलग कर दिया है। इसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी अलग रखी है, इसके लिए अलग रखी है, तीनों की फ्रीक्वेंसीज अलग है। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। Next is a time division multiple access. In this method, complete channel is available for all users, but for short duration, which called as time slot. Guard band is used to reduce the interference from near channels. यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में हम क्या करते हैं कि पूरा जितना भी हमारे पास चैनल बैंडविड्थ है वो हर एक यूज़र के लिए अवेलेबल रहती है, यानी जितना यूज़र चाहे उतना यूज कर सकता है, लेकिन हम उसको बैंडविड्थ को टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए एक यूज़र को हमने कहा मॉर्निंग में 9 to 11 आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको जितनी भी बैंडविड्थ है सारी बैंडविड्थ पे आपके लिए अवेलेबल रहेगी। दूसरे यूज़र को का 11 to 13 आप रह सकते हैं, 13 to 15 दूसरा यूज़र रह सकता है। तो हमने डिफरेंट टाइम सबको अलॉट कर दिया है, तो जितना टाइम हम एक यूज़र को देते हैं हम टाइम स्लॉट कहते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर तो फ्रीक्वेंसी लिया है, एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है, बाई एक्सिस पर पावर है, और जेड एक्सिस पर टाइम है, एक्स बाई जेड। तो एक्स एक्सिस पर देखें तो सभी चैनल जितने भी हैं सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी हर एक उसके लिए पूरा बैंड अवेलेबल है, लेकिन टाइम सबका स्लॉट अलग अलग है। पहला वाला यूज़र है, इसका टाइम स्लॉट अलग है, दूसरा यूज़र है, इसका टाइम स्लॉट अलग है, तीसरे यूज़र का टाइम स्लॉट अलग है, और चौथे यूज़र का टाइम स्लॉट अलग है। तो ईच यूज़र अलोकेटेड डिफरेंट टाइम ऑन द सेम चैनल पे बैंडविड्थ यानी कि उसके पास अवेलेबल है, लेकिन टाइम अलग है। तो जो एफडीएम के अंदर प्रॉब्लम थी कि एक यूज़र को एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी मिल रही थी। अगर किसकी, मान लीजिए हमारे पास टोटल 50 एमबीपीएस की स्पीड है, हम टोटल 50 एमबीपीएस का ही बैंडविड्थ दे सकते हैं, और अगर हमारे पास मान लीजिए 5 यूज़र हैं तो हमने 10 एमबीपीएस पाँचों को दे दिया। लेकिन मान लीजिए किसी समय पर मेरे एक यूज़र की रिक्वायरमेंट 20 एमबीपीएस की है, दूसरे की 5 एमबीपीएस की है, तो मेरे पास ऐसी फैसिलिटीज़ हो कि मैं उसकी 5 एमबीपीएस कम करके इसको दे सकूं।
तो हमने FDM के अंदर कुछ ऐसा ही किया है टाइम TDM के अंदर कि हमने टाइम अलग अलग बता दिया कि भाई 20 Mbps मेरे पास 50 Mbps है, यू कैन यूज ऑल दी 50 Mbps बट योर टाइम स्लॉट इज लिमिटेड, एक लिमिटेड टाइम स्लॉट के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये देखें आप, जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाया है और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, 2 डायमेंशनल फिगर है इसका, जिसमें स्लॉट 1 में हमने एक यूज़र दिया है, यूज़र 1 हो गया, यूज़र 1, इसी तरह से यूज़र 2 और देन यूज़र 3 और यूज़र 4। तो स्लॉट 1 में यूज़र 1, स्लॉट 2 में यूज़र 2, स्लॉट 3 में यूज़र 3, स्लॉट 4 में यूज़र 4, सभी के लिए हमने एक टाइम अलग अलग टाइम स्लॉट किया, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है। अगर आप देखें तो ये फ्रीक्वेंसी सभी की सेम फ्रीक्वेंसी है हर एक यूज़र की, लेकिन और दो चैनल के बीच में, दो यूज़र के बीच में हमने गार्ड टाइम भी दिया है। जैसे उसमें गार्ड फ्रीक्वेंसी देते थे, इसमें गार्ड टाइम देते हैं कि ऐसा नहीं हो कि एक यूज़र यूज़ कर रहा है, उसी समय पे अगर गार्ड टाइम नहीं देंगे तो उसी समय पे दूसरा यूज़र स्टार्ट कर देगा। और मान लीजिए 50 Mbps आपके पास टोटल स्पीड है और आपने मैक्सिमम 50 Mbps कमिटमेंट कर रखा है कि आप 50 Mbps तक यूज़ कर सकते हैं। यूज़र 1 आपका 50 Mbps यूज़ कर रहा है, उसी मूवमेंट पर यूज़र 2 ने स्टार्ट कर दिया यूज़ करना। टाइम स्लॉट में आपने गार्ड टाइम नहीं रखा, अगर 9 से 11 एक यूज़ कर रहा है तो दूसरे को आपने 11 से 1 दे दिया, तो 11 पे जब तक उसका खत्म नहीं है तब तक उसने स्टार्ट कर दिया, तो उस मूवमेंट पे स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, जो चैनल की बैंडविड्थ है वो कम हो जाएगी। तो ये जो है फैसिलिटी देने की गार्ड टाइम भी देते हैं, इससे एक दूसरे में इंटरफ्रेंसेस भी नहीं आता। रिड्यूस द इंटरफ्रेंसेस फ्रॉम नियर चैनल, पास वाले चैनल से कोई इंटरफ्रेंसेस भी नहीं था, इस वजह से हम इसको देते हैं। दूसरी जो टेक्निक्स है दैट इज टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का एक एग्जांपल ये और है। इसमें आप देखें तो हमने एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, वाई एक्सिस पर पावर लिया है और जेड एक्सिस पर टाइम लिया, तो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट यूजर्स हैं। देखिए ये हमारे पास डिफरेंट यूजर्स हैं, डिफरेंट टाइम पर सभी को यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 सभी के लिए डिफरेंट टाइम पर अवेलेबल है। सो दिस इज अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ द टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। देन थर्ड आता है इसका कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। In code division multiple access, hybrid model of FDMA and TDMA is used, which is known as CDMA। यानी CDMA किसे हम कहते हैं कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के अंदर हाइब्रिड मॉडल हम यूज करते हैं, जिसमें FDM और TDM दोनों टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का सब बैंड आर रैंडमली असाइन टू एवरी यूजर, यानी हर टाइम पर हर एक यूजर को अलग अलग सब बैंड हम अलोकेट कर देते हैं, और जो रैंडमली अलोकेटेड होता है, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट किसी समय पर 10 Mbps की है और किसी दूसरे समय पर उसकी रिक्वायरमेंट 5 Mbps रह जाती है, तो जब उसे 10 Mbps की रिक्वायरमेंट है तो हमने उसे 10 Mbps दे दिया, अलोकेट कर दिया, किसी की 5 की तो 5 अलोकेट दिया। इन दिस एवरी टाइम स्लॉट हैज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सब बैंड, हर एक टाइम स्लॉट में हर एक यूज़र का फ्रीक्वेंसी बैंड अलग होता है। यानी अगर सपोज मॉर्निंग में 9 to 11 मुझे मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 20 Mbps की है, लेकिन वही रिक्वायरमेंट जब मैं इवनिंग में करता हूँ तो 5 Mbps रह जाती है, तो इवनिंग में मुझे 5 Mbps ही स्पीड एलोकेट होगी। तो और बाकी की जो 15 Mbps मुझसे बचेगी वो किसी ऐसे यूज़र को जिसकी इवनिंग में स्पीड ज़्यादा डिमांड होती है उसको मिल जाएगी। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हैज़ द एडवांटेज ऑफ बोथ टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। दोनों की फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या प्रॉब्लम था कि हर एक यूजर को फ्रीक्वेंसी लिमिटेड फ्रीक्वेंसी मिल रही थी, उसको उसकी डिमांड मान लीजिए ज़्यादा थी और उसे उससे कम यूज़ हो पा रही थी क्योंकि सभी में डिवाइड कर दी थी। तो उसको जब टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में दूर किया गया तो वहाँ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि फ्रीक्वेंसी तो हमें सफिशिएंट मिल रही थी, काफ़ी मिल रही थी, पूरा चैनल हमें मिलता था, लेकिन टाइम स्लॉट था कि उसी टाइम स्लॉट में हमें यूज कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें यूज करने के लिए डिफरेंट टाइम की जरूरत पड़े, तो TDMA में ये अलग प्रॉब्लम थी। तो CDMA में हमने TDMA और FDMA दोनों को हाइब्रिड मॉडल बनाया और दोनों टेक्नोलॉजी को यूज किया। तो ये जो डायग्राम है आप देखें तो ये दिस इज फॉर दी फ्रीक्वेंसी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में देखें तो हमने एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दिखाया है, वाई एक्सिस पे पावर दिखाया है और जेड एक्सिस पे टाइम दिखाया है। तो हमने हर एक टाइम में CDMA में सभी फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग टाइम पर स्लॉट अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सब बैंड बना दिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के। तो ये देखें आप यहाँ पर यूज़र 1 जैसे ये फ्रीक्वेंसी स्लॉट एक फ्रीक्वेंसी स्लॉट है, ये दूसरा फ्रीक्वेंसी स्लॉट है और ये तीसरा फ्रीक्वेंसी स्लॉट है। और अगर हम टाइम स्लॉट 1 में देखें जिसमें फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी अलग है, देखें ये फ्रीक्वेंसी अलग है, दिस इज अनदर फ्रीक्वेंसी और दिस इज अनदर फ्रीक्वेंसी, ये अलग अलग टाइम स्लॉट, ये टाइम स्लॉट हो गया, ये फ्रीक्वेंसी स्लॉट हो गए। तो टाइम स्लॉट में आप देखें तो पहले टाइम स्लॉट में यूज़र 1, यूज़र 3, यूज़र 2, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 2,
लेकिन दूसरे टाइम स्लॉट में जो यूज़र 1 को बैंडविड्थ मिल रही थी, अब हमने वो बैंडविड्थ यूज़र 3 की रिक्वायरमेंट है, यूज़र 3 को अलोकेट कर दी। जो यूज़र 3 को मिल रही थी वो दूसरे टाइम स्लॉट में यूज़र 2 को मिल रही है, और जो बैंडविड्थ यूज़र 2 को मिल रही थी वो दूसरे टाइम स्लॉट में यूज़र 1 को मिल रही है। इसी तरह से टाइम स्लॉट तीसरे में देखें तो जो यूज़र 3 सेकंड स्लॉट में यूज़र 3 को मिल रही थी वो स्पीड अब यूज़र 2 को मिल रही है, जो 2 को मिल रही थी वो 1 को मिल रही है, जो 1 को मिल रही थी वो 3 को मिल रही है। तो अकॉर्डिंगली हर टाइम स्लॉट में हर एक यूज़र की बैंडविड्थ जो है वो अलग अलग होती है। तो अलग अलग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम रैंडमली उसको जो है अलोकेट करते हैं। उसके बाद आता है अगला स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, SDMA। In this method, the resources are allocated to every user from space after separating every user. So the different users can access the channel at the same frequency at the same time slot. यानी हम अभी क्या कर रहे थे, स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या है कि हम रिसोर्स जो है वो हमारा स्पेस होता है। स्पेस में सैटेलाइट, मान लीजिए सैटेलाइट है, तो वहाँ से सैटेलाइट से हर एक यूज़र को हम डिफरेंट यूज़र एज ए सेपरेट कर देते हैं। वहाँ पर हर एक यूज़र का अपना एक कोड होता है और हर एक यूज़र का एक अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, तो हर एक यूज़र को हम एक कोड अलोकेट कर देते हैं। सो दी डिफरेंट यूज़र कैन एक्सेस दी चैनल एट दी सेम फ्रीक्वेंसी। जैसे आप हैं अगर स्पेस से जैसे आपका डिश टीवी है, मोबाइल कम्युनिकेशन, डिश टीवी में क्या है, डिश टीवी में सोर्स सारा एक ही है कि सबका ट्रांसमिशन सैटेलाइट से है और सभी यूज़रों को एक कोड अलोकेटेड है, लेकिन सारे यूज़र एट ए टाइम एक ही फ्रीक्वेंसी पर एक साथ एक ही चैनल को देख सकते हैं। हर एक चैनल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, जो आप नंबर देखते हैं फ्रीक्वेंसी चैनल नंबर के 321 651, दिस इज दी रिप्रेजेंटिंग आ फ्रीक्वेंसी। वो जब अपनी फ्रीक्वेंसी रिसीवर की आप मैच कर लेते हैं चैनल बदल के, तो वो आपको रिसीवर होने लग जाता है, लेकिन उसी चैनल को एट ए टाइम कई सारे यूज़र यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्पेस में एक सैटेलाइट है, दिस इज दी सैटेलाइट। ये देखें तो ये सैटेलाइट है और ये डिफरेंट यूज़र्स हैं। तो यहाँ से ये चैनल से सभी के पास साइमल्टेनियसली सिग्नल रिसीव हो रहा है, और जो यूज़र चाहें तो एक साथ में एक ही चैनल को एक साथ देख सकते हैं। इसी तरह से ये डायग्राम देखें तो दिस इज दी मोबाइल कम्युनिकेशन। जब मोबाइल सैटेलाइट से मोबाइल सिग्नल आता है जो आपके टावर पे आता है, और टावर से वो रिपीटर्स के द्वारा वो आपके मोबाइल्स तक, जो बेस स्टेशन होता है उससे आपके मोबाइल तक रिसीव हो जाता है, लेकिन एट ए टाइम एक ही सिग्नल को कई सारे मोबाइल रिसीव कर सकते हैं। तो दिस इज दी स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सो दिस इज दी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक एट ग्लांस। तो हम देखें तो पहले में हमने FDMA दिखाया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि FDMA में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो हमने ये एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है, तो इस फ्रीक्वेंसी को हमने हर एक यूज़र के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रखी है, लेकिन टाइम सभी का सेम है। ये टाइम स्लॉट है, ये सभी का सेम है। इसी तरह से TDMA में क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में ये फ्रीक्वेंसी है, एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है और वाई एक्सिस पर टाइम है। तो हम इसमें देखें तो फ्रीक्वेंसी तो सबको सेम अलोकेट है, सभी की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन टाइम देखें तो टाइम सभी का अलग अलग है। तो और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में हमने हर एक फ्रीक्वेंसी के सब बैंड बनाए। यहाँ पर एक यूज़र है, ये फिर इसका कोड डिफरेंट है, इसका कोड डिफरेंट है, इसका कोड डिफरेंट है, सब बैंड बना दिए फ्रीक्वेंसी के, सबको डिफरेंट कोड दे दिया। इसी तरह से हर एक टाइम, इस टाइम पर है, डिफरेंट टाइम पर भी हम दे सकते हैं, टाइम स्लॉट भी बना सकते हैं। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल दोनों कर सकते हैं हम इसमें। सो दिस इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।